प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो आज के इस मुबारक दिन के लिए जो प्रभु ने हमारी ज़िंदगियों में दिया कि हम प्रभु यीशु के जन्म दिवस के विषय में उसके वचन के द्वारा जान सकें और देख सकें कि प्रभु ने हमें क्या बताया चाहता है। प्रभु की आज की सभा में आप सबका स्वागत है। प्रभु आप सबको बहुतायत से आशीष दे। हम पढ़ेंगे यशायाह नबी की पुस्तक उसका 7वां अध्याय और 10वें पद से लेकर 14वें पद तक। यशायाह नबी की पुस्तक उसका 7वां अध्याय और 10वें पद से लेकर 14वें पद तक। और यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमको बताता है, फिर यहोवा ने आहाज से कहा कि अपने परमेश्वर प्रभु से कोई चिन्ह मांग, चाहे वो गहरे स्थान का हो चाहे ऊपर आकाश का हो। आहाज ने कहा, मैं नहीं मांगने का, मैं अपने परमेश्वर की परीक्षा नहीं करूँगा। तब उसने कहा, हे दाऊद के घराने सुनो, क्या तुम मनुष्यों को उकता देना अच्छी बात समझकर अब मेरे परमेश्वर को भी उकता दोगे? इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा। सुनो, एक कुमारी गर्भवती होगी, पुत्र जनेगी और उसका नाम इमैनुएल रखेगी। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर बहुतायत से आशीष दे। आज जो हमने पढ़ा गया कि वो एक पुत्र जनेगी, एक कुमारी गर्भवती होगी, एक पुत्र जनेगी। आज हम इसी विषय के ऊपर हम बात करेंगे कि प्रभु यीशु मसीह का कुंवारी से जन्म लेना, इसका क्या महत्व है, ये परमेश्वर की क्या योजना है और क्यों इस तरीके से परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को इस दुनिया में लेके आए। ये जो प्रभु यीशु मसीह के विषय यशायाह नबी में जो हमने पढ़ा, ये भविष्यवाणी जो थी आज प्रभु यीशु मसीह के जन्म से 740 साल पहले की गई थी और आज से लगभग 2022 साल पहले ये भविष्यवाणी पूरी हुई। प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आज से 2022 साल पहले आए और इस भविष्यवाणी को जो 740 साल पहले की गई थी यशायाह नबी के द्वारा, वो उसको उन्होंने पूरा किया। और देखेंगे, इसमें देखेंगे परमेश्वर का वचन और हमें क्या बताता है। इस विषय के अंदर हम पढ़ेंगे मत्ती की इंजील उसका पहला अध्याय और उसके 21 से 23 पद। मत्ती उसका पहला अध्याय 21 से 23। और यहाँ पर देखिए क्या लिखा है। यहाँ पर लिखा है, वह पुत्र जनेगी, तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। यह सब इसलिए हुआ कि जो वचन प्रभु ने भविष्यवक्ताओं द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी, एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इमैनुएल रखेगी, जिसका अर्थ है कि परमेश्वर हमारे साथ। वो पुत्र का मतलब है कि परमेश्वर हमारे साथ। परमेश्वर साक्षात जो है वो धरती पर पुत्र के रूप में और यीशु के नाम से हमारे सामने प्रकट हुए और उन्होंने मानव जाति के उद्धार के लिए कार्य करा। और देखें कि इस बात की जो भविष्यवाणी है, जब आदम और हव्वा ने पाप के उत्पत्ति के टाइम में, तभी इस बात की भविष्यवाणी परमेश्वर ने कर दी थी कि प्रभु यीशु मसीह एक कुंवारी से उत्पन्न होंगे। हम पढ़ेंगे उत्पत्ति की पुस्तक उसका 3रा अध्याय और उसका 15 पद। उत्पत्ति उसका 3रा अध्याय और 15वें पद में यह लिखा है कि जब परमेश्वर ने उसको सर्प को डांटा जिसने के बहकाया था, तो उसके बाद उन्होंने क्या कहा, और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूँगा। वह तेरे सर को कुचलेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। ये बात किससे कही? हव्वा से, स्त्री से कही। परमेश्वर ने यूसुफ से नहीं कही, या यूँ नहीं कहा कि यूसुफ और मरियम तुम्हारा जो वंश है मैं उनके बीच में वैर कर दूँगा। क्या? इस स्त्री के और तेरे वंश के बीच में, यानी कि प्रभु यीशु मसीह का आना स्त्री से होगा। उसका जो आना है वो स्त्री और पुरुष के मिलन के द्वारा नहीं होगा। इसलिए कहा, और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने सलीब पर शैतान के सर को कुचल दिया अपना बलिदान देकर। और ये परमेश्वर की एक बहुत बड़ी योजना के तहत हुआ कि जैसे कि हम जानते हैं कि आदम ने पाप किया और उसके बाद सारी मानव जातियाँ जो है पापी हो गई। उसने अपनी पवित्रता और अपनी सिद्धता को खो दिया। अब वो पवित्रता सिद्धता उसमें नहीं रही और उसने उसको खो दिया और सारी मानव जाति जो थी वो पापी हो गई। जिस तरीके से एक
कड़वई बेल होती है या पौधा होता है, उसमें जो फल लगता है वो कड़वा ही लगता है, और जब भी उसमें फल लगेगा वो कड़वा ही लगेगा। इस तरीके से मानव जाति जो थी वो पाप में हो गई, और वो पाप में ही चलती चली आई। और हम जानते हैं कि इसमें भजन संहिता 50 और उसके 5वें पद में दाऊद बड़ी अच्छी बात कहते हैं। इस बात को वो सहमत करते हैं। वो क्या कहते हैं, देख मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ माता के गर्भ में पड़ा। यानी कि मैं गर्भ से ही पापी था, क्योंकि वो पाप मेरे माता पिता के अंदर था, और इसलिए अब वो मुझ में आया और मेरे से भी आगे चलता गया। तो हम जब होते हैं तो हम एक पाप में ही जन्म लेते हैं, और उसके लिए हमें शुद्धता की ज़रूरत है। इसीलिए परमेश्वर के वचन के अंदर लिखा है, पहला आदम जो कि जिसने के पाप किया उसके द्वारा मृत्यु आई, और दूसरा आदम यानी प्रभु यीशु मसीह उसके द्वारा जीवन आया, अनंत जीवन। पहले आदम ने हमें मौत दी पाप को अंजाम देकर, और दूसरा आदम प्रभु यीशु मसीह ने हमें अनंत जीवन दिया, और उसके द्वारा जो जीवन आया। और देखिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि इस विषय में कि प्रभु यीशु मसीह जो है वो कुंवारी से पैदा हुए, इसके विषय में हम पढ़ेंगे। अभी पढ़ा उसी का आगे का हिस्सा हम पढ़ेंगे। उसी में अब मती रसूल की इंजील उसका 18वां अध्याय और पैरा अध्याय और उसके 18 पद से लेकर 25 पद तक, मती उसका पहला अध्याय। और अब मैं पढ़ूँगा 18 से 25 पद तक। और यहाँ पर देखिए कि साफ से लिखा है कि और यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई, तो उनके इकट्ठा होने से पहले वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती हुई। अतः उसके पति यूसुफ ने, जो धर्मी था, उसे बदनाम करना ना चाहा और उसे चुपके से त्यागने का विचार किया। जब वह ये बातें सोच ही रहा था तो प्रभु का एक स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, यूसुफ, दाऊद की इस संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ लाने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार करेगा। यह सब इसलिए हुआ कि जो वचन भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो कि देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी, एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इमैनुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है कि परमेश्वर हमारे साथ, जिसका अर्थ है कि परमेश्वर हमारे साथ। और आगे क्या लिखा है, तब यूसुफ नींद से जागकर प्रभु के दूत की आज्ञा के अनुसार अपनी पत्नी को अपने यहाँ ले आया, और जब तक वह पुत्र ना जनी तब तक उसके पास ना गया, और उसने उसका नाम यीशु रखा। ये परमेश्वर ने अपने वचन के अंदर बताया। वचन के अंदर लिखा है कि उनके इकट्ठे होने से पहले, वो उसकी मंगनी हुई थी, और वो उनके इकट्ठे होने से पहले यानी मिलन से पहले वो जो है परमेश्वर का वचन जैसे कि हमने पढ़ा कि वो उनके पास नहीं गया। और देखिए परमेश्वर जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से, स्वर्गदूत ने बताया कि जो उसके गर्भ में है वो पवित्र आत्मा की ओर से। और देखिए 25वें पद में क्या कहता है कि जब तक वह पुत्र ना जनी तब तक वो उसके पास नहीं गया। यानी कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म स्त्री और पुरुष के द्वारा नहीं हुआ, वो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भवती हुई, और वो दोनों अलग अलग रहे जब तक प्रभु यीशु मसीह का जन्म नहीं हो गया। तो इस तरीके से वो परमेश्वर का जो योजना यही थी कि प्रभु यीशु मसीह एक शुद्ध और पवित्रता के साथ, शुद्धता के साथ आए। अगर वो उनका भी जन्म अगर स्त्री पुरुष के मेल से होता तो वो भी फिर हमारे उद्धारकर्ता नहीं हो सकते थे, क्योंकि वो पाप में स्वभाव उनमें भी आता, क्योंकि उसमें वो संसारिक रीति के अनुसार नहीं जन्म हुआ उनका, और पवित्र आत्मा के द्वारा इस दुनिया में आए। तो इसलिए वो एक पवित्र शुद्ध उद्धार करता है। जैसे कि हम जानते हैं कि किसी भी कीचड़ को हम कीचड़ से साफ नहीं कर सकते, पाप को पाप से नहीं धोया जा सकता। इसी तरीके से एक पाप में व्यक्ति किसी भी के पाप का उद्धार नहीं कर सकता था, और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह जो एक कुंवारी से उत्पन्न हुआ है पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से बढ़ते हुए, और उन्होंने उस पवित्रता के साथ जीवन जिया। उसने कहा कि जो मुझ पर विश्वास करेगा वो अनंत जीवन पाएगा, और उसमें से जीवन के जल की नदियाँ फूट निकलेंगी। यानी कि वो हमें ज़िंदगी देने आया, और परमेश्वर ने हमारे उद्धार की एक बड़ी अद्भुत योजना थी जो उसने कुंवारी के, प्रभु यीशु मसीह के कुंवारी के जन्म लेने से के द्वारा हमारे लिए पूरी की।
क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो फिर मानव जाति का उद्धार नहीं हो सकता। जैसे मैंने कहा कि पाप को नहीं साफ किया जाता, और ये बहुत उत्तम समाधान था जो परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को हमारे बीच में एक कुंवारी के द्वारा भेज के एक शुद्ध और पवित्र और निष्कलंक मेमने को हमको दिया, प्रभु यीशु मसीह को, कि जिसके ऊपर विश्वास करने के द्वारा हम उस हमेशा की अनंत जीवन को पाते हैं। जो मौत हमारे ऊपर आ गई थी, उस मौत से हम छुटकारा पाते हैं। क्रिसमस का हमारा संदेश है ये, प्रभु यीशु मसीह का इस दुनिया में आने का उद्देश्य है। और भी बात जानेंगे कि क्या क्या प्रभु के उद्देश्य है। अब देखिए कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। 2 कुरिन्थियों 5 और उसके 21वें पद में क्या लिखा है कि जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने, यानी परमेश्वर ने पाप ठहराकर हम में होकर पाप ठहराए कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। हम उसमें होकर, यानी प्रभु यीशु मसीह में होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। क्योंकि जब तक हम प्रभु यीशु मसीह में नहीं होंगे, उसके वचन के अनुसार जीवन व्यतीत नहीं करेंगे, प्रभु पे विश्वास नहीं करेंगे, तब तक हम परमेश्वर की धार्मिकता नहीं बन सकते। और कोई भी अधर्मी परमेश्वर के राज्य में या स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। और देखिए परमेश्वर के कितना अद्भुत परमेश्वर का प्रोग्राम था मानव जाति के उद्धार के लिए। और देखिए हम पढ़ेंगे यशाया 53 और उसकी 5 और 6। यशाया 53 और उसकी 5 और 6 में क्या लिखा है। और यहाँ पर लिखा है, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे ही अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी, उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया। परमेश्वर ने हम सभी के अधर्म का बोझ उस पर लाद दिया, यानी कि उसने हमारे अधर्मों को अपने ऊपर ले लिया और हमारे अधर्मों का दाम अपना खून बहा के सर से पांव तक अपने आप को छिदवा के छलनी करवा के वो दाम दे दिया। और जो कोई उस पर विश्वास लाए, हम सब भटक गए थे, अब जो उस पर विश्वास लाता है परमेश्वर उसको चंगाई प्राप्त करता है। उसने कहा कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हुए, उसके लहू बहाने से हम चंगे हुए। ये चंगाई सिर्फ शारीरिक नहीं है, शरीर प्राण आत्मा हमारा सब शुद्ध हो जाता है अगर प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं। और उस पर विश्वास करना मतलब ये है कि हम उसके वचन के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करते हैं। और जब हम अपने जीवन के अनुसार व्यतीत करते हैं तो समझ लीजिए कि प्रभु के वचन के अनुसार हम शुद्ध और पवित्र और निष्कलंक मेमने बन जाते हैं। और देखिए परमेश्वर ने खुद, प्रभु यीशु मसीह ने बताया कि वो उनका जन्म या वो कौन है, ये प्रभु यीशु मसीह ने बताया कि, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कौन है, वो है जो कि स्वर्गीय पिता है, जो कि पुत्र के रूप में यीशु के नाम से इस धरती में आए। और यही बात प्रभु यीशु मसीह ने कई जगह, मैं सब जगह तो नहीं पढ़ाऊँगा लेकिन कुछ बातें मैं आपके सामने पढ़ूँगा। यूहन्ना 10 और उसके 30 में क्या लिखा है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मैं और पिता एक हैं, कोई फ़र्क नहीं है मुझ में और पिता में। मैं और पिता एक हैं, जो आदि में था वही मैं अब भी हूँ, वही मैं हूँ जो तुम्हें बचाने के लिए यीशु के नाम से और पुत्र के रूप में तुम्हारे सम्मुख आया। और देखिए यूहन्ना उसका 16 और 28 में क्या लिखा है। वहीं पर कहते हैं, मैं पिता से निकल कर आया हूँ, यानी कि मैं पिता में से निकल कर आया हूँ, मैं वही हूँ। और देखिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है। यूहन्ना 1 और उसका 1 से 3, बड़ी अच्छी बात यहाँ पर लिखी है। यहाँ लिखा, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था, यही वचन आदि में परमेश्वर के साथ था, और सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ। जो कुछ उत्पन्न हुआ उनमें से कोई भी वस्तु उसके द्वारा उत्पन्न नहीं हुई। और 14वें पद में लिखा है, और वचन देहधारी हुआ। कौन सा वचन? वही आदि में वचन, वही परमेश्वर है जिसने के देह को धारण करा मेरे और आपके पापों की मुक्ति के लिए। ये वही परमेश्वर है, प्रभु यीशु मसीह। और देखिए क्या क्या लिखा है। यूहन्ना 14 और उसकी 9 और 10, यूहन्ना 14 और उसकी 9 और 10 पद में देखिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है। जब परमेश्वर के जो दास चेले थे उन्होंने कहा, फिलिपुस से कहा, यीशु ने भी उसने कहा, देखिए मैं 8 से पढ़ दूँ कि फिलिपुस ने उससे कहा कि हे प्रभु, पिता को हमें दिखा, यही हमारे लिए बहुत है। यीशु ने उससे कहा, हे फिलिपुस, मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ हूँ, क्या तू मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। तू क्यों कहता है कि पिता को हमें दिखा?
क्या तू विश्वास नहीं करता कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है? ये बातें जो मैं तुझसे कहता हूँ अपनी ओर से नहीं कहता, परंतु पिता मुझ में रहकर अपने काम करता है। उसके ने कहा कि हमें पिता को दिखा। वो कहता है जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा, क्योंकि मैं और पिता एक है। मैं पिता में से निकल के आया हूँ और जो भी काम मैं कर रहा हूँ वो पिता मुझ में होकर कर रहा है, यानी कि मैं स्वयं धरती पर उतर आया हूँ और ये काम मैं स्वयं कर रहा हूँ पुत्र के रूप में। तो इसलिए जिसने मुझे देखा है उसने पिता को भी देखा है। वही पवित्र परमेश्वर है। और देखिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है, 1 कुरिन्थियों 4 और उसके 10 में क्या लिखा है, वे सब ने एक ही आत्मिक चट्टान से जल पिया, क्योंकि उस चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी, और वो चट्टान मसीह था। यानी हज़ारों साल पहले जब मिस्र से इजराइलियों को निकालने वाला परमेश्वर था, तब वो परमेश्वर था। तो अब कुरिन्थियों में पौलुस फरमाते हैं कि वो परमेश्वर मैं ही था, मैं हूँ और मैं ही रहूँगा। ये परमेश्वर है, वो आदि और अंत है, अल्फ़ा और ओमेगा है। वो कहता है वो मैं ही था उन्हें जो छुड़ा के लाया, और आज भी वही है जो मेरे और आपकी छुड़ाती के लिए आज इस जो हम क्रिसमस का पर्व मनाते हैं वो आसमान से उतर आया, ताकि आज वो जैसे उन्होंने बनी इस्राइल को छोड़ा, आज वो मेरी और आपकी छुड़ाती के लिए खुद धरती पर उतारा है, ताकि हम उस पर विश्वास करके और उस हमेशा के जीवन को जो वो दिया चाहता है उसको हम पा सकें। और बात देखें यूहन्ना 15 और उसकी 1 से 5, यूहन्ना 15 और उसकी 1 से 5 मैं आपके सामने पढ़ूँ। और यहाँ देखिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है। प्रभु का वचन कहता है कि सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है, और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। तुम उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा शुद्ध हो। तुम में मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता यानी बेल में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। मैं दाखलता हूँ, तुम डाली हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल लाता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। तुम कुछ भी नहीं कर सकते। जी हाँ, ये वो वाली बात है कि हम प्रभु यीशु मसीह क्या है, एक अच्छी दाखलता है, एक अच्छे फल वाली दाखलता है या पेड़ है, और हम कौन है, उसकी डालियाँ हैं। जिस तरीके से कोई ख़राब यानी कड़वे फल की डाली हो या जंगली डाली हो, उसको किसी अच्छे पेड़ के अंदर साट दिया जाता है या ग्राफ्ट कर दिया जाता है, उसकी लगा दी जाती है, पैबंद लगा दिया जाता है, तो उसके बाद जो उसमें आगे जो कलियाँ निकलती है, फल लगती है, वो अच्छा फल लगता है। क्यों अच्छा फल लगता है? क्योंकि वो अब अच्छे पेड़ की, अच्छी दाखलता की खुराक को उसके अंदर जा रही है, और इसलिए अच्छा पेड़ लगता है, उसका पुराना स्वभाव ख़त्म हो जाता है। इसी जगह अभी हमने पढ़ा, वो कहता है तुम तो उस वचन के द्वारा जो मैंने तुम्हें दिया है तुम शुद्ध हो। यानी कि अब हमारे अंदर क्या है, प्रभु यीशु का वचन। हमारा जो कड़वा स्वभाव था, हमारा जो बुरा स्वभाव था, हमारा जो पाप में स्वभाव था, वो प्रभु यीशु मसीह में साँटे जाने के द्वारा, ग्राफ्ट किए जाने के द्वारा, प्रभु के विश्वास करने के द्वारा हमारा बुरा स्वभाव खत्म हो गया। अब हम वो शुद्ध भोजन को हासिल करते हैं जो प्रभु यीशु मसीह से। इसलिए वो कहा है कि मैं दाखलता हूँ और तुम उसकी डालियाँ हूँ। और अगर हम अच्छा फल नहीं लाते, वो खुराक नहीं लेते जो प्रभु यीशु मसीह ने हमें दी है, उस वचन को अपने अंदर नहीं लेते, तो ये सोच लीजिए कि हम काट डाले जाएंगे। इसलिए अब जबकि हमने प्रभु ये पे विश्वास किया, तो अब हम उसके वचन के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करें, ताकि पूरे परमेश्वर के वचन के अनुसार हो। क्या कि अब तुम उस वचन के कारण शुद्ध हो। और देखें कि परमेश्वर के आने का उद्देश्य क्या था, क्या क्रिसमस का और क्या हमारे जीवन में संदेश है। परमेश्वर ने क्या कहा है कि क्यों आया परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं कहा, मैं इसलिए आया हूँ। यूहन्ना 10 में लिखा है, मैं इसलिए आया हूँ कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ। ऐसा जीवन जो ना ख़त्म होने वाला हो। संसार का जीवन तो 70 साल, 80 साल या 90 साल जी लो, बाकी जो जीवन प्रभु यीशु मसीह ने हमें दिया है वो हमारा जीवन कैसा है, अनंत जीवन है, बहुतायत का जीवन है। यहाँ भी और वहाँ भी जहाँ के हम प्रभु के साथ रहेंगे, क्योंकि प्रभु हमारे हैं, हमें भी वो अपने साथ अमर करेगा यदि हम उस शुद्ध वचन को अपने अंदर ग्रहण करेंगे। और देखिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है, यूहन्ना 1 और उसके 18 पद में लिखा है
कि परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, केवल इकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है उसी ने उसको प्रकट किया। यानी कि उसने कहा ना, यदि तूने मुझे देखा है तो तूने पिता को देखा है। प्रभु यीशु मसीह ने जो कहा, मैं वही बातें तुमसे कहता हूँ जो पिता मुझ में होकर करता है। मैं अपने पिता को प्रकट करने के लिए इस धरती के ऊपर प्रभु यीशु मसीह आए कि पिता को प्रकट करें। वो प्रभु यीशु मसीह जो है वो पिता का प्रकाशन है। और यही बातें जो प्रभु यीशु मसीह ने हमें बताई हैं, ये बातें पिता परमेश्वर की हैं जो हमको बताते हैं ताकि हम बचाए जाएं। और उसी ने प्रभु ईश्वर को प्रकट किया, और वो इसलिए भी आया कि परमेश्वर को प्रकट करे और हम जाने के सच्चा और जीवता परमेश्वर कौन है। और देखिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि परमेश्वर और मनुष्यों के बीच के अंदर मध्यस्थता करने के लिए आया, क्योंकि हमारे पाप के द्वारा हमारा जो कनेक्शन था, जो हमारा संबंध था, वो परमेश्वर से टूट गया था। अब प्रभु यीशु मसीह उस संबंध को जोड़ने के लिए इस धरती के ऊपर आया। और देखिए परमेश्वर का वचन इसमें क्या कहता है कि 1 तीमुथियुस 2 उसके 5 में क्या लिखा है, परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में भी एक ही बिचवाई है, अर्थात मसीह यीशु। हमारे और प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के बीच में जो बिचवाई है हमारे, वो एक ही है, प्रभु यीशु मसीह। हमारी तमाम प्रार्थनाएं हम प्रभु यीशु के नाम से करते हैं, तमाम निवेदन हम पिता परमेश्वर को प्रभु यीशु के नाम से हमारे पहुंचाते हैं, और प्रभु यीशु भी हमारे लिए निवेदन करता है। वो हम अपनी बात को प्रभु को पहुंचाते हैं और प्रभु हमारी बातों को पिता के पास पहुंचाता है। वो काम करता है। देखिए परमेश्वर का वचन इस विषय में और क्या कहता है, हम पढ़ेंगे रोमियो 8 और उसका 34वां पद। रोमियो 8 और उसका 34वां पद, और वहाँ पर लिखा है कि वो हमारे लिए क्या करता है, निवेदन करता है। रोमियो 8 उसके 34वें पद में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए निवेदन करता है। हम अपनी प्रार्थना प्रभु यीशु तक पहुँचाते हैं, प्रभु यीशु मसीह हमारे निवेदनों को ऊपर पहुँचाता है। शैतान कहता है यह पापी है, और प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं, नहीं, इसके लिए मैंने अपना बलिदान दिया, अपना लहू बहा के, और इसका जो कर्जा था पाप का वो चुका दिया। अब ये शुद्ध है, पवित्र है, क्योंकि ये मेरे वचन के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करता है। अब इसके अंदर पाप नहीं है। वो हमारे तमाम निवेदनों को प्रभु यीशु मसीह से के नाम से पिता परमेश्वर से अप्रूव कराता है। हमारी दुख तकलीफ परेशानियां बीमारियां जिनके लिए भी हम निवेदन करते हैं, प्रभु यीशु मसीह उन निवेदनों को पिता का पहुँचा के हमारी प्रार्थनाओं को पूरा करता है। और फिर प्रभु यीशु मसीह ने जो वचन अभी हमने पढ़ा कि जो मैं कहता हूँ वो पिता मुझ में होकर कहता है, वो मेरा नहीं है, पिता का वचन है। और प्रभु यीशु मसीह ने ये जिम्मेदारी अब मेरे और आपको सौंपी है कि इस वचन को मैं और आप लोगों तक पहुँचाएं। प्रभु पिता के वचन को प्रभु यीशु मसीह ने हम तक पहुँचाया। अब प्रभु यीशु मसीह ये जिम्मेदारी हमें दे के गया है। ये क्रिसमस का इस खास संदेश है कि अब हम उस जिम्मेदारी को पूरा करें। और देखिए हम पढ़ेंगे मत्ती की इंजील उसका 28वां पद और उसकी 19 और 20 आयत। मत्ती 28 और उसकी 19 और 20 वहाँ पर लिखा है, इसलिए तुम जाओ और सब जाति के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी हैं मानना सिखाओ। सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी हैं मानना सिखाओ। देखो मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। प्रभु जगत के अंत तक आता है और हमें अब उसकी आज्ञा का पालन कर रहा है। वही हम अब भी कर रहे हैं। अब मैं भी जो वचन आपको दे रहा हूँ ये प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा का पालन है कि वो बातें जो प्रभु ने हमें इस वचन के द्वारा बताई हैं मैं आपको बता रहा हूँ। और आप जब जान लें तो ये लोगों को और को बताएं कि आज क्रिसमस का जो हमारा संदेश है वो क्या है। क्रिसमस का संदेश मौज मस्ती का नहीं है। क्रिसमस का संदेश जो है बड़ा संजीदगी का संदेश है। ये जो खुशी हमको मिली है वो खुशी क्या है, जो हम कहते हैं ना आनंद मिला है, जॉय टू द वर्ल्ड, ये आनंद वो है मेरी और आपकी ज़िंदगी का कि हम मौत से बचाए गए। उस अनंत मौत से प्रभु यीशु मसीह ने हमको बचाया। ये है वो खुशी जो परमेश्वर हमें दिया चाहता है। ये है वो हमारे क्रिसमस का आनंद। और देखें कि परमेश्वर का वचन और हमें क्या कहता है। परमेश्वर का है कि वो तमाम मनुष्यों को, जैसे मैंने अभी बताया, उनके पापों से मुक्ति देने के लिए आया। आप देखिए परमेश्वर का वचन 3:16 यूहन्ना 3:16 हम जानते हैं कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। वो हमेशा का जीवन देने के लिए आया, क्योंकि वो हमेशा जिंदा रहने वाला प्रभु यीशु मसीह का ना कोई आदि है ना अंत है।
वो था, है और रहेगा। इसी तरीके से जब हम उस पर विश्वास करते हैं, हम भी थे, हैं और उसके बाद वचन के अनुसार आगे प्रभु यीशु मसीह के साथ सदा काल तक रहेंगे। और देखिए परमेश्वर ने क्या लिखा है, रोमियो उसका 6:23 में लिखा है, पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। ये है वो खुशी जो मेरे और आपकी इस क्रिसमस की होनी चाहिए कि हमने अनंत जीवन पाया, मृत्यु से मुक्ति पाई, अनंत मृत्यु से मुक्ति पा के अनंत जीवन में प्रभु यीशु मसीह के द्वारा वो प्रवेश पाया। और अगर हम हमेशा की ज़िंदगी जीना चाहते हैं तो हर एक को ये चाहिए कि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें, प्रभु यीशु मसीह को जाने और उसके वचन के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करें, ताकि हम पापों से मुक्ति पा सकें, उस मौत से बच सकें जो आदम के द्वारा इस धरती के ऊपर आई और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ख़त्म कर दी गई। और देखिए परमेश्वर का क्या कहता है, वो पूरी सृष्टि को पाप से मुक्त करने आया, क्योंकि सिर्फ वही नहीं, सृष्टि या धरती भी पापी हो गई थी। क्योंकि उत्पत्ति की पुस्तक उसका 3 अध्याय 17वें पद में लिखा है, जब उसने डांटा इसके शैतान को, आदम को, कि तूने यह क्या किया, उसने कहा अब पृथ्वी तेरे कारण श्रापित है, अब पृथ्वी तेरे कारण श्रापित है। और वो श्राप को परमेश्वर ने सलीब पर कील से ठोक दिया। देखिए रोमियो उसका 8 और 19 से 22 पद, रोमियो 8 और उसका 19 से और 22 पद। और यहाँ पर लिखा है, सृष्टि बड़ी आशा भरी नस्लों दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट जो रही है, क्योंकि सृष्टि अपनी इच्छा से नहीं पर अधीन करने वाले की ओर से व्यर्थता के अधीन इस आशय से की गई कि सृष्टि भी आप ही विनाश के दासत्व से छुटकारा पाकर परमेश्वर की संतानों की महिमा की स्वतंत्रता प्राप्त करेगी, क्योंकि वो हमें लेने आएगा। और इसीलिए परमेश्वर कैसे स्वतंत्रता को प्राप्त करेगी, इसका भी परमेश्वर ने इंतजाम करा है। वो हमें इस पाप में, संसार पे, इस पाप में, पृथ्वी पे नहीं रखेगा। परमेश्वर जब हम शुद्ध और पवित्र हैं, उसने कहा है कि अब सब कुछ मैं नया कर देता हूँ। जो प्रभु यीशु मसीह है और नई सृष्टि, उस नई सृष्टि के बारे में भी प्रभु यीशु मसीह ने मेरे और आपके सामने रखा है। हम पढ़े यशायाह नबी की पुस्तक उसका 65वां अध्याय और उसका 17वां पद। देखिए यहाँ पर परमेश्वर ने उस प्रबंध के बारे में भी हमको बताया है कि वो प्रबंध क्या है परमेश्वर का। और यहाँ पर लिखा है, देखो मैं नया आकाश और नई पृथ्वी उत्पन्न करूँगा, पहली बातें स्मरण ना रहेंगी और सोच विचार में भी ना आएंगी। प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों के लिए एक नया आकाश और एक नई पृथ्वी उत्पन्न करेगा। वो पुरानी बातें जो हमारे दिमागों की थी, वो पुराने पाप में विचार, वो कहता है सब नाश हो जाएंगे, हम इनको याद भी नहीं कर पाएंगे, करेंगे क्यों? क्योंकि वहाँ पर स्वर्ग में परमेश्वर की हुजूरी में पाप में चीज़ ना तो हम विचारों में भी नहीं, करना तो बहुत दूर की बात है, विचारों में भी नहीं आ सकती। वो कहता है सब जगह से तुम्हारा हृदय, शरीर, प्राण, आत्मा बिल्कुल शुद्ध और स्वच्छ हो जाएगा। और ऐसी एक स्वच्छ धरती और आकाश की मैंने रचना की है तुम्हारे लिए। इसलिए वो कहता है मैं जाके तुम्हारी जगह तैयार करूं, ताकि जब मैं आऊँ तो मैं अपने साथ ले जाऊं, ताकि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। तो परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए जो उस पर विश्वास करते हैं एक बड़ा अच्छा और उत्तम प्रबंध किया है। नए का, और हम क्या, हम में से मेरे ख्याल से हर एक कोई चाहेगा उस उत्तम प्रबंध का भागी हो। अगर हम चाहते हैं इस पाप में संसार से, पाप में सृष्टि से हमारा छुटकारा हो, तो मेरे और आपको प्रभु यीशु के वचन के अनुसार जीवन व्यतीत करते हुए प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना है, ताकि उस नए आकाश नई पृथ्वी पर जा सके। ये बड़ा अच्छा प्लान परमेश्वर का, एक उत्तम प्लान जो है परमेश्वर ने बनाया मेरे और आपके लिए। यही है मेरे और आपका क्रिसमस का, इस बड़े दिन का संदेश, कि हम उस खुशी को मनाएं। ना सिर्फ हमें पापों से मुक्ति दी, बल्कि यहाँ से वहाँ भी हमारे लिए एक उत्तम प्रबंध किया, पूरी धरती नई बना दी, पूरा आकाश नया कर, सब कुछ नया कर दिया। क्योंकि जो मसीह में है वो नई सृष्टि है। नई सृष्टि को वो नई धरती और नए आकाश पे रखेगा। और जब ये पाप में इतना सुंदर है, तो जो परमेश्वर ने पवित्रता के साथ बनाया, पवित्रता में है, वो कितना सुंदर होगा। और मैं सोचता हूँ कि हमें से कोई भी उसे खोना नहीं चाहेगा। और अगर उसे खोना नहीं चाहते तो हमें ज़रूरी है कि हम प्रभु यीशु मसीह के उस वचन के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करें, ताकि शुद्ध हो जाए। जैसे प्रभु ने कहा,
दूसरा कुरिन्थियों 5:17 में यही बात लिखी है कि जो यदि कोई मसीह यीशु में है वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब नई हो गई। प्रभु यीशु मसीह में जब हम आ गए तो सब नया हो जाता है। हमारा वो पाप में स्वभाव ख़त्म हो जाता है, हमारी तमाम वो बुराइयां समाप्त हो जाती हैं और हम लोग एक नई सृष्टि बन जाते हैं। अब आपसे यही है, क्रिसमस के संदेश को आप औरों तक पहुंचाइए ताकि और लोग भी इस नई सृष्टि में शामिल हों, उस नए आकाश, उस नई पृथ्वी के अंदर हम लोग दाखिल हो सके। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सबको बताए से आशीष दे और शक्ति और सामर्थ्य दे कि हम प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करके इस क्रिसमस के संदेश को आगे पहुँचाएँ, हम भी नई सृष्टि बने और दूसरे भी नई सृष्टि बने और जाके परमेश्वर की नई सृष्टि में हमारा प्रवेश हो। प्रभु आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। आइए हम प्रार्थना करें। महान और दयालु परमेश्वर, अनुग्रहकारी पिता, तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी स्तुति, तेरी प्रशंसा, तेरी जय जयकार करते हैं कि तूने आज हमें सचमुच में अपने आने का उद्देश्य बताया, वो क्रिसमस का संदेश हमको दिया कि हमारी असली खुशी क्या है। असली खुशी हमारी यही है कि हमने मौत से छुटकारा पाके, हमने मुक्ति पाके इस अनंत जीवन में हम प्रवेश हो गए। हमेशा की ज़िंदगी को हमने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पाया। यही हमारा आनंद है, यही हमारा खुशी है, यही हमारी जॉय है और यही हम मनाते हैं। और प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम ऐसे ही मनाते रहें, इस संदेश को लोगों को पहुँचाने वाले बन सकें, ताकि लोग व्यर्थ की बातों में ना उलझे रह जाएं, इधर उधर की बातों में ना पड़े रह जाएं कि यही ना पता हो कि क्रिसमस क्या है। इसलिए प्रभु आज के संदेश तक लोगों तक दूर तक पहुंच सके, इसके लिए अनुग्रह कर दिया कर। धन्यवाद। सबके लिए आशीष मांगते हुए धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु का अनुग्रह, पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके साथ और तमाम विश्वासियों के साथ और विशेषकर हर एक सुनने वाले के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे। मैं फिर से आपसे निवेदन करूंगा कि इस वचन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग छुटकारा पा सके, मुक्ति पा सके, मौत से मुक्ति पा के हमेशा के जीवन में दाखिल हो सके और उस नई आकाश और नई पृथ्वी के भागी हो सके। प्रभु आप सबको आशीष दे। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू।